आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली कुरान क्लास में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा आयत नंबर 256। लफ्जी तर्जमा पहले समात कीजिए, उसके बाद हम बामुहावरा तर्जमा और तफसीर बयान करेंगे। ला इकराह, ला नहीं, इकराह ज़बरदस्ती, कद बेशक, तबय्यना जुदा हो गई, अर्रुश्दु हिदायत, मिनल गय्यी गुमराही से, मिन से, अल गय्यी गुमराही, फमन पस जो, यकफुर न माने, बित्तागूती गुमराह करने वाले को, व युमिन और ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, फ़क़द पस तहकीक, इस्तमसका उसने थाम लिया, बिल उर्वती हल्का को, अल वुस्क़ा मजबूती, ला नहीं, इंफ़सामा लौटना, लहा उसके लिए, वल्लाहु और अल्लाह, समीउन सुनने वाला, अलीमुन जानने वाला। सबसे पहले आयत मुबारका के पहले जुमले पर अपनी तवज्जो पूरी तरह से मरकूज कर दीजिए। इस जुमले को फोकस कीजिए। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आयत मुबारका का टुकड़ा है, एक हिस्सा है, एक जुमला है। ये बहुत मशहूर है। आम लोग ये जुमला अपनी गुफ्तगू के अंदर रोज़मर्रा बोलते रहते हैं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। कुरान मजीद के इस जुमले के साथ लोगों का बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन का मामला है। लोग इसको सही तौर पर समझ नहीं पाते और इसकी गलत तशरीह लोगों के सामने बयान करते रहते हैं। आज हम इस जुमले को कोशिश करेंगे पूरी तरह खोल दें, ताकि किसी के ऊपर ये पहलू मख्फी ना रहे कि अल्लाह पाक ने जो ला इकराह फिद्दीन फरमाया है, ये क्यों फरमाया है। एक बुनियादी बात यह समझ लें कि अल्लाह पाक ने इस आयत को यहाँ क्यों रखा, यानी इस आयत का पिछली आयत के साथ रब्त क्या है। रब्ते आयात से भी बहुत से मानी और मफाहीम हासिल होते हैं। अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, तकवीनी निज़ाम उसे कहा जाता है, और अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, उसे तशरीई निज़ाम कहा जाता है। लफ्ज़ दोनों सुनकर आपने घबरा नहीं जाना, मैं बिल्कुल वाज़े कर दूँगा। आपको 2 जमा 2 की तरह ये बात समझ आ जाएगी कि तकवीनी और तशरीई में फ़र्क क्या है। आयतुल कुर्सी पीछे गुजरी है। आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह पाक अपने तकवीनी निज़ाम को बयान कर रहा है। आप यूँ समझ ले, तकवीन कुन से है ना, कुन, कलिमा कुन। अल्लाह पाक ने कुन फरमाया तो जहान तख्लीक हो गया। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। अल्लाह पाक जब भी किसी काम के करने का इरादा फरमाता है, वो फरमाता है हो जा, वो हो जाता है। अल्लाह के लिए कोई अमर मुश्किल नहीं है, कोई काम अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की दस्तरस से बाहर नहीं है। वो हर काम कलमा कुन के साथ सर अंजाम देता है। ये है उसका तकवीनी निज़ाम। आप समझ गए होंगे तकवीन को। यही अल्लाह पाक पीछे इरशाद फरमा रहा है ना कि अल हय्य अल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। इसके अंदर यही पहलू बयान हो रहे हैं, तकवीनी निज़ाम बयान हो रहा है। अब समझिएगा कि तशरीई निज़ाम किसे कहते हैं। तशरीई निज़ाम का मतलब है अल्लाह ताला का निज़ाम शरीयत, अल्लाह ताला का दीन। अल्लाह ताला जब अपने दीनी अहकामात को नाजिल करता है तो अल्लाह ताला चाहता है कि बंदे इसके मुताबिक अमल करें। वो खुश होता है, वो राज़ी होता है। और अगर कोई अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक अमल न करे तो अल्लाह पाक उस पर नाराज़ होता है। उसने बता दिया ये हलाल है, ये हराम है। अम्बिया के ज़रिए, वही के ज़रिए, किताबों के ज़रिए अल्लाह पाक ने बता दिया जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। अब ये तशरीई निज़ाम है। तशरीई निज़ाम के अंदर तकवीनी निज़ाम नहीं चलता। यानी अल्लाह ताला अगर कलमा कुन कह कर सारे इंसानों को मोमिन बनाना चाहे, बना सकता है। वो पूरी दुनिया के अंदर इंसान, सारे के सारे इंसान मोमिन हो जाएंगे। काफिर तो कोई भी नहीं रहेगा, काफिर तो कोई भी नहीं रहेगा, सब के सब मोमिन हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला निज़ाम तकवीन को अलग रखता है, निज़ाम तशरीई को अलग रखता है।
शरीयत के निज़ाम को अलग रखता है और तकवीन के निज़ाम को अलग रखता है, इन दोनों को आपस में मिक्स अप नहीं करता। यही मतलब है इस आयत मुबारक का, ला इकराह फिद्दीन। अल्लाह ताला ज़बरदस्ती किसी पर नहीं करता, दीन के अंदर कोई जबर नहीं है। क्या मतलब? अल्लाह ताला ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान नहीं बनाता। जैसा कि फरिश्ते हैं, उनके अंदर बदी की ताकत ही नहीं है, वो बदी कर ही नहीं सकते। ऐसे ही अल्लाह ताला अगर निज़ाम तकवीन चला देता इंसानों पर भी, तो इंसान सारे के सारे मुसलमान बन जाते। कोई बेनमाजी ना होता, कोई शराबी ना होता, कोई फासिक ना होता, कोई यहूदी ईसाई ना होता, कोई मुशरिक ना होता, कोई बुत परस्त ना होता, कोई आग का पुजारी ना होता। सारे अल्लाह ताला की इबादत करने वाले होते, जैसा कि फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है दीन में जबर नहीं है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। हुक्म देता हूँ कि तुम मेरा हुक्म मानो, लेकिन मैं अपना हुक्म इंसानों से मनवाने में ज़बरदस्ती नहीं करता। यानी कि आसान लफ्ज़ों में कबूलियत और अदम कबूलियत, दीन को कबूल करना या दीन को कबूल ना करना, अल्लाह पाक ने इसके अंदर इंसानों को आज़ाद रखा हुआ है। यही तशरीई निज़ाम है। अब इसके लिए अल्लाह पाक ने अंबिया भेजे, किताबें भेजी, अक्ल भी दिया, फ़हम भी दिया, शऊर भी दिया, इंसान को हर तरह की आज़ादी भी दी। कोई कुफ्र की तरफ चलना चाहे अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है, कोई इस्लाम की तरफ आना चाहे अल्लाह ताला उसके लिए भी दरवाजे खोल देता है। यहाँ एक मुगालता जहन में पैदा होता है। मुगालता ये है कि जब अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे तो फिर सारे इंसान हिदायत याफ्ता क्यों नहीं बने? अंबिया के आने का फिर मकसद क्या रहा? कुछ जो है वो मोमिन बने, कुछ जो है वो काफिर बने। किताबों के आने का मकसद क्या रहा? तो इसका जवाब आप समझ चुके होंगे। ये जो मुगालता है ये कई काफिरों को भी लाहिक हुआ। मिसाल के तौर पर मुशरिकीन मक्का वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा करते थे, हमारे बाप दादा भी बुत परस्त थे, हम भी बुतों की पूजा करते हैं, अल्लाह ताला अगर रोकना चाहता तो हमें रोक ना देता। हमारे बाप दादा को भी उसने नहीं रोका, उसने हमें भी नहीं रोका, हम तो बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तो अल्लाह पाक ज़बरदस्ती किसी को नहीं रोकता। ला इकराह फिद्दीन, अल्लाह ताला दीन के अंदर जबर से काम नहीं लेता। वो अपने कानून कुन को यहाँ इस्तेमाल नहीं करता। अंबिया ने जब भी अपना पैगाम पहुँचाया है तो अंबिया ने यही कहा ना, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, कि हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ पहुँचा देना है। लाठ पकड़ के, लाठी पकड़ के, सोटी लेके, डंडा लेके किसी के पीछे पड़ जाना और उससे अपना हुक्म मनवाना, ज़बरदस्ती मनवाना। अगर आप थोड़ा गौर फरमाएं, दीन नाम किसका है? ईमान नाम किसका है? ईमान नाम है इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, ज़ुबान से इकरार करना, दिल से उसकी तस्दीक करना, ये ईमान है। तो अगर किसी को गन पॉइंट पर कलिमा पढ़ा भी दिया जाए, मुसलमान बना भी दिया जाए, तो क्या वो दीन पर कायम रहेगा? वो तो चंद दिनों के बाद जब वो थ्रेट ख़त्म होगा, जब उसका खौफ उतरेगा, वो मुसलमानों की तरफ से महफूज हो जाएगा, वो तो उस वक़्त फिर अपने निज़ाम कुफ्र की तरफ चला जाएगा। और जब कोई शख्स मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, तो उसका दिल उसमें लगना चाहिए कि ये सिर्फ ज़ाहिरी एक दिखावा है। नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात, ज़ाहिरी दिखावा तो अल्लाह पाक पसंद ही नहीं करता। अल्लाह ताला तो नमाज रोज़ा उसका कबूल करता है जो दिल से करे, दिल से, अंदर से करे। अगर किसी का अंदर अपने आमाल के साथ, अपनी इबादात के साथ न जुड़ा हुआ हो तो अल्लाह ताला उसकी इबादात उसके मुंह पे दे मारता है। लिहाजा इस्लाम ये चाहता है कि लोग अपनी मर्जी से इस्लाम की तरफ आएं, किसी पर जोर ज़बरदस्ती ना की जाए, किसी को डरा धमका कर मुसलमान न बनाया जाए। अगर डरा धमका कर लोगों को मुसलमान बनाया जाए तो लोग चंद दिन मुसलमान रहेंगे और उसके बाद फिर वो मुसलमानी से दूर हो जाएंगे। अंदर से तो वो इस्लाम के साथ अपनी अटैचमेंट नहीं बनाएंगे। और अगर दुनिया के अंदर इस्लाम तलवार से ही फैला है, थ्रेट से ही फैला है, डरा धमका के इस्लाम को फैलाया गया है, लोगों के अंदर खौफ व हरास फैलाकर, लोगों को दहशत ज़दा करके, अगर गोलियों की झनकार उन्हें सुनाकर फिर उनको मुसलमान बनाया गया है, तो सवाल यह है कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान रहते हैं,
अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, हांगकांग में हैं, इटली में हैं, जापान में हैं, स्वीडन में हैं, नॉर्वे में हैं, डेनमार्क में हैं, फ्रांस में हैं, तुर्की में हैं, मिस्र में हैं, ईरान में हैं, शाम में हैं, पाकिस्तान में हैं, हिंदुस्तान में हैं, अफगानिस्तान में हैं। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, हर रोज़ 5 वक्त अजान होती है, लोग मस्जिद के अंदर आकर नमाज अदा करते हैं। अगर इस्लाम डरा धमका कर फैलाया गया होता तो कब से ये दीन ख़त्म हो चुका होता, इस दीन का तो दुनिया के अंदर कोई नाम लेवा ना होता। लेकिन ये बात अज़हर मिन अश-शम्स है, दुनिया ये बात जानती है और दुनिया ये बात मानती है कि जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वो अपने इस्लाम के साथ बड़े पुख्ता हैं। तारीख़ के अंदर ये वाक़यात भी मौजूद है कि लोगों को इस्लाम से बरगश्ता करने के लिए, इस्लाम से हटाने के लिए उन्हें तख्ता-ए दार पे लटका दिया गया और ऐसे लोगों ने उस सूली को भी, उस फंदे को भी चूमा और उसे बोसा दिया कि हम जामे शहादत नोश कर रहे हैं। तलवारों के साए के अंदर भी लोगों ने नमाजें अदा की हैं। न मस्जिद में, न काबा में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है। तलवारों के साए में लोग तो तलवारों के साए के अंदर भी नमाजें अदा करते रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इनको डरा धमका कर मुसलमान बनाया गया था? मुसलमानों ने अपने दीन की हिफाजत के लिए अपने घर बार कुर्बान कर दिए, अपने बीवी बच्चे कुर्बान कर दिए, तन मन धन कुर्बान कर दिया। कितनी ऐसी मिसालें और तारीखी वाक़यात मौजूद हैं कि दीन के ऊपर जान देने वालों ने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की है और वो इस्लाम के ऊपर पुख्ता और कारबंद रहे हैं। इससे साबित होता है कि किसी को डरा धमका कर मुसलमान नहीं बनाया जाता। तो जैसे इस्लाम ये गवारा नहीं करता कि किसी को जबरन मुसलमान बनाया जाए, ऐसे ही इस्लाम ये भी पसंद नहीं करता कि अगर किसी मुसलमान के ऊपर तशद्दुद किया जाए तो मुसलमान चुप करके बैठे रहें, आराम से बैठे रहें। बहुत से लोग हैं बड़े बड़े दानश्वर और फ़लसफ़ी और मंतकी और बड़ी बड़ी लॉजिक बयान करने वाले लोग, वो ये आयत पढ़ के सुना देते हैं, ला इकराहा फिद्दीन। अच्छा जी, ठीक है जी, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, दीन में कोई जबर नहीं। अगर कहीं मुसलमानों के ऊपर जबर हो रहा हो, तशद्दुद हो रहा हो, जुल्म हो रहा हो, मुसलमानों को छलनी किया जा रहा हो, मुसलमानों को ज़ख्मी किया जा रहा हो, जुल्म और बर्बरियत की चक्की के अंदर मुसलमानों को पिसा जा रहा हो, तो ठीक है भाई, इस्लाम में कोई जबर नहीं, हम तो बैठे हैं जी, आराम से बैठे हम सुकून से हम तो बड़े शरीफ लोग हैं जी, सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं जी, हम गोली नहीं चला सकते जी, हम नहीं तलवार चला सकते जी, हम तो हैं जी, बस दीन में जबर कोई, हम तो बस तस्बीह लेके बैठे हुए हैं, मुसल्ला बिछा के बैठे हुए हैं, इबादत कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर जो होता है होता रहे, हमें जो है वो जबर की इजाज़त नहीं है, हमें जुल्म को रोकने की इजाज़त नहीं है। नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम तसव्वुर जिहाद पेश करता है। इस्लाम कहता है आगे बढ़ो और उस मुसलमान की जान को बचाओ, उस इस्लामी मुमलिकत को बचाओ, उस इस्लामी रियासत को बचाओ, उसके लोगों के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो उनको जुल्म से महफूज बनाओ। तुम्हें सिर्फ नमाजें ही काम नहीं आएंगी, इबादतें ही काम नहीं आएंगी, किसी मुसलमान की जान बचाना भी काम आएगा। यही है इस्लाम का तसव्वुर जिहाद। हमारे बहुत से स्कॉलर टाइप लोग और ऐसे लोग के जो मगरब की तकलीद करते हैं, मगरब की पैरवी करते हैं, वो भी ये आयत पढ़ के सुनाते हैं, ला इकराहा फिद्दीन, और इस आयत से ये साबित करते हैं कि रियासत को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी शख्स की निजी ज़िंदगी के अंदर और उसकी प्राइवेट ज़िंदगी के अंदर कोई दखल दे। मगरिब के अंदर आज भी ये तसव्वुर मौजूद है कि मज़हब इंसान का पर्सनल मामला है, उसका इंटरनल अफेयर है, उसका प्राइवेट मामला है, उसकी निजी ज़िंदगी है मज़हब, वो चाहे कबूल करे चाहे कबूल न करे। इसी तरह लोग इस्लाम के बारे में भी यही तसव्वुर पेश करते हैं। देखें ना जी, दीन में तो जबर कोई नहीं है। जब दीन में जबर कोई नहीं है तो इस्लामी रियासत को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी को सज़ा दे, इस्लामी रियासत को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी शख्स को इस्लाम की दावत दे, या अगर कोई मुसलमान है और वो मुसलमान इस्लामी अहकाम के ऊपर अमल पैरा नहीं है तो उसको इस्लामी रियासत कोई सज़ा नहीं दे सकती। अब यहाँ आप दो बातें अलग अलग कर दें, बिल्कुल आसान बात हो जाएगी। जैसे दूध और पानी अलग अलग हैं, ऐसे ही ये मामला बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगा आप पर।
दो बातों को आप अलग अलग करें। एक बात यह है कि किसी काफिर को हम जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं, इसका मतलब यह है। अब आप दूसरी बात समझें, अगर कोई दीन में आ गया है, कोई शख्स इस्लाम को कबूल कर चुका है और अब वो इस्लाम को छोड़ के जा रहा है, तो फिर इस्लाम का कानून इर्तिदाद हरकत में आएगा। इस्लाम कहता है कि वो शख्स मुर्तद है जो मुसलमान होकर फिर इस्लाम को छोड़ जाए, उसकी सज़ा फिर कत्ल है, उसे तौबा का मौका दिया जाएगा, उसे मोहलत दी जाएगी। लेकिन अगर वो इस्लाम कबूल न करे और इस्लाम की तरफ दोबारा लौट कर ना आए और उसी दीन की तरफ जिसकी तरफ वो फिर के गया है उसी पर रहना चाहे, तो फिर उसकी सज़ा इस्लाम मुकर्रर करेगा, कत्ल। इसी तरह से आप गौर फरमाएं, इस्लाम का सज़ाओं का निज़ाम है, इस्लाम सज़ाओं का निज़ाम देता है। मसलन अगर कोई चोरी करे उसके हाथ काटे जाएं, अगर कोई शादीशुदा शख्स ज़िना का इर्तिकाब करे उसे संसार किया जाए। आप सीरत तैयबा को उठा के देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐसे लोगों को सज़ाएं नहीं दी जिन्होंने चोरी की? अल्लाह के रसूल ने उनके हाथ काटे या नहीं काटे? कई जानियों को जो शादीशुदा थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको संसार करने का हुक्म दिया कि नहीं दिया? तारीख़ के अंदर ये मिसालें मौजूद हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सिफारिश की गई थी, कबीला बनी मखज़ूम की फ़ातिमा नामी औरत के चोरी करने पर अल्लाह के रसूल की बारगाह में सिफारिश की हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए, आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया और आप अलैहिस्सलाम ने एक मफरूज़ा कायम करते हुए इरशाद फरमाया, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ भी काट दूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह क्या ला इकराह फिद्दीन आयत का पता नहीं था कि दीन में तो जबर नहीं है जी? आप फरमा देते मैं हाथ नहीं काटता। अल्लाह के रसूल ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि पिछली कौमें इसलिए तबाह हो गई हैं कि जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता उसे छोड़ दिया जाता और जब कोई छोटा आदमी जुर्म करता तो उसे सज़ा दी जाती। इस्लाम के अंदर सज़ाओं का निज़ाम है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मशहूर हदीस पाक है, आप में से हर शख्स ये हदीस पाक जानता है कि अगर बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज का हुक्म दो, 10 साल का हो जाए ना पढ़े नमाज तो उसे मारो। तो क्या ला इकराह फिद्दीन आप यहाँ पढ़ेंगे कि इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर जबर नहीं है जी? नहीं जी, बच्चे को नहीं मारें जी। अगर वो बच्चा नमाज नहीं पढ़ेगा उसे मारा जाएगा। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, उसे मारो कि वो नमाज अदा क्यों नहीं कर रहा। अब यहाँ इस सिलसिला कलाम की आखिरी बात समझिएगा, ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जबर नहीं, दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं। इसका मतलब जो लोग गलत अखज़ करते हैं, मैं उनके लिए एक आखिरी बात कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर जितनी भी रियासतें हैं उनका अपना बनाया हुआ कानून है, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर दुनिया के किसी मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी की जाए तो बाज़ मुल्कों के अंदर उसकी सज़ा फांसी है और इसके ऊपर कोई शोर नहीं बचाता जी कि ये तो जबर हो गया, ये तो जुल्म हो गया। लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक हुआ है, सही हुआ है ये फ़ैसला, उसने रियासत के कानून से टक्कर ली है, तो जो रियासत के कानून से टक्कर ले रियासत उसे सज़ा तो देगी। बिल्कुल यही लॉजिक मैं यहाँ बयान करूँगा कि अगर कोई शख्स इंसानों का बनाया हुआ कानून तोड़े तो उसको सज़ा देना तुम कहते हो जायज़ है, तो मुझे ये बता दो अगर कोई शख्स अल्लाह के बनाए हुए कानून को तोड़े तो क्या उसकी कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए? और आगे से ये जुमला पढ़ के सुना देना चाहिए, ला इकराह फिद्दीन, दीन में तो कोई जबर नहीं है जी। इसका मतलब ये है कुछ होश के नाखुन लो और कुछ खौफ खुदा करो और मत करो ये गलत प्रोपेगेंडा इस्लाम के ख़िलाफ़ मत करो। अगर इंसानों का बनाया हुआ कानून तुम्हारे नज़दीक इज़्ज़त रखता है, कोई हैसियत रखता है, तो अल्लाह का बनाया हुआ कानून भी हुर्मत रखता है, इज़्ज़त रखता है। और इंसानों के बनाए हुए कानून की इतनी इज़्ज़त, इतनी वैल्यू, इतनी हुर्मत, इतनी हैसियत नहीं है जितनी अल्लाह के बनाए हुए कानून की इज़्ज़त और हुर्मत है। अब हम आयत मुबारका के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय, बेशक खूब वाज़े हो गई है हिदायत गुमराही से, यानी हिदायत अलग हो गई, गुमराही अलग हो गई।
हर शख्स जान चुका है कि हिदायत क्या है और गुमराही क्या है। खूब वाज़ेह हो गई है, अलग हो गई है। हिदायत और गुमराही का आपस में कोई रब्त नहीं रहा, कोई ताल्लुक नहीं रहा। गुमराही का रास्ता अलग है, हिदायत का रास्ता अलग है। फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा। अल्लाह पाक फरमाता है, तो जो शैतान का इनकार करे और ईमान लाए अल्लाह के साथ, तो उसने पकड़ लिया मजबूत हल्का, उसने रस्सी पकड़ ली, उसने अल्लाह के दीन को थाम लिया है। जिसने शैतान का इनकार कर दिया है और अल्लाह का इकरार कर लिया है, अल्लाह पर वो ईमान ले आया है। अब यहाँ इसको समझ लें कि तागूत से मुराद यहाँ क्या है। तागूत तगा से बना है। जैसे आप बोलते हैं अपनी उर्दू ज़ुबान के अंदर भी, जब दरिया का पानी किनारों से बाहर आना शुरू हो जाए तो कहा जाता है दरिया के अंदर तुग़यानी आ गई। तुग़यानी का मतलब अब क्या बनेगा? सरकशी, हद को क्रॉस कर देना, हद को पार कर देना। अल्लाह ताला की हदें हैं, अल्लाह ताला की हदों को जो भी पार करता है उसका ताल्लुक तागूत के साथ। तो तागूत का इनकार करना चाहिए, तागूत के साथ कभी भी अपनी वाबस्तगी नहीं बनानी चाहिए। तागूत से मुराद यहाँ पर शैतान भी है, तागूत से मुराद यहाँ पर हर वो इंसान भी है जो खुद शैतान के रास्ते पर चल रहा है और दूसरों को भी शैतान के रास्ते पर चलाता है। तागूत से मुराद इंसान का नफ्से अम्मारा भी है जो इंसान को बुराई की तलकीन करता है। तागूत से मुराद हर वो आमिर है जो खुद खुदा बनने का दावा करता है, हर वो बादशाह जो अपनी इताअत उसी तरह चाहता है जिस तरह के अल्लाह की इताअत की जाती है। तो तागूत का इनकार करना चाहिए और अल्लाह के ऊपर ईमान लाना चाहिए। अगर ये दो बातें हमने इख्तियार कर ली हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने मजबूती के साथ हल्के को यानी रस्सी को हमने पकड़ लिया है, और वो इतनी मजबूत रस्सी है जिसने ये पकड़ ली है, ला फिसाम लहा, ये रस्सी कभी भी टूटने वाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो दीन की तरफ आ जाता है फिर अल्लाह ताला उसके लिए दीन की तरफ रास्ते आसान कर देता है, फिर अल्लाह ताला उसे अपने दीन पर चलाता है, फिर अल्लाह ताला उसको मज़ीद हिदायत दिखाता है और उसे हिदायत के ऊपर पुख्ता और कारबंद बना देता है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाहु, अल्लाह, वलीयु मददगार, अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, युखरिजुहुम, वो उन्हें निकालता है, मिनज़्ज़ुलुमाति, अंधेरों से, इलन नूरी, रोशनी की तरफ, वल्लज़ीना, और जो लोग काफरू, काफिर हुए, औलियाउहुम, उनके साथी, अत्तागूत, गुमराह करने वाले लोग हैं, अत्तागूत गुमराह करने वाले हैं, शैतान हैं उनके साथी, युखरिजूनहुम, वो उन्हें निकालते हैं, मिनन नूरी, नूर से, इलत ज़ुलुमाती, अंधेरों की तरफ, उलाइका, यही लोग, अस्हाबुन नार, दोज़खी हैं, हम फीहा खालिदून, हम वो फीहा, इसमें, खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला अहले ईमान को ये इनाम सुनाता है कि जो लोग ईमान लाए हैं, ईमान ला चुके हैं, अल्लाह उनका मददगार है, अल्लाह उनकी मदद करता है और अल्लाह उन्हें अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह मददगार है ईमान वालों का, अल्लाह निकाल के ले जाता है उन्हें अंधेरों से नूर की तरफ। वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूतु युखरिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात, और जिन्होंने कुफ्र किया उनके साथी शैतान हैं, वो जो शैतान है वो निकाल के ले जाते हैं उन्हें नूर से अंधेरों की तरफ। उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, यही लोग दोज़खी हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। अहले ईमान का इनाम बयान हो गया और यहाँ एक ही इंतहाई अहम पॉइंट है, आप उसको समझ ले जल्दी के साथ। जुलुमात का लफ्ज़ अल्लाह पाक ने जमा जिक्र किया है और नूर का लफ्ज़ अल्लाह पाक ने वाहिद जिक्र किया है। जब जुलुमात का लफ्ज़ जमा है तो नूर के लफ्ज़ की भी जमा आ सकती थी, नूर की जमा होती है अनवार, अनवार जमा यहाँ लफ्ज़ आ सकता था। जुलुमात के मुकाबले में अनवार आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? इस सवाल का जवाब ये है कि गुमराहियों के हज़ार हा ज़राए हैं, तरीके हैं, शक्लें हैं, सूरतें हैं। गुमराहियों की कई सूरतें हैं, कई शक्लें हैं, कई शेप्स हैं। गुमराही अपना रंग बदलती रहती है, शैतानियत अपना रंग बदलती रहती है। शैतानियत के कई रूप हैं,
शैतान के कई रूप हैं, शैतान का एक रूप नहीं है, वो रूप बदल बदल कर आता है। लेकिन नूर से मुराद है यहाँ पर हिदायत, और हिदायत एक ही है। हिदायत का रास्ता सिर्फ एक है। ये नहीं है कि हिदायत की भी कोई हजार हा शक्लें हैं, हिदायत के भी कोई हजार हा रूप हैं, नहीं, हिदायत एक ही है। अल्लाह पाक ने इसलिए यहाँ नूर का लफ्ज़ वाहिद ज़िक्र किया है और ज़ुलुमात का लफ्ज़ जमा ज़िक्र किया है, और यहाँ अहले ईमान को बशारत दे दी गई कि तुम्हारी मदद अल्लाह खुद करता है। तुम सख्तियों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में, आलाम में, सख्तियों में, मसाइब में, परेशानियों में घबराना जाना, अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। अल्लाह खुद तुम्हारा मददगार है। और जो काफिर हैं उनके मददगार शैतान हैं, और जो काफिर हैं यही दोज़खी हैं। अल्लाह करीम हम सब को अपने अहकाम में सही तौर पर गौर व फिक्र करने और अमल पैरा होने और कुरान के नूर को, हिदायत के नूर को अल्लाह ताला हमें चार दांगे आलम में फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व फ़ी अमानिल्लाह।